Good morning to all of students. It is your math period. I will teach exercise 14.1. मैं आपको आज 14.1 के वर्ड प्रॉब्लम समझाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करवा करके दिखाऊंगा और उससे आप कुछ समझेंगे। ठीक, आप लोगों को वीडियो ठीक प्रकार से देखना है। अब आप लोगों की कॉपी निकाल लें। कॉपी में आज की डेट आ गई 7 जनवरी 2021। क्लास का ऊपर लिख लें एक्सरसाइज 14.1 डालें। इतना काम आप ब्लैक पेन से कर लें। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लें। अभिनव बॉट 20 पेंसिल्स फॉर ₹80। अभिनव ने 20 पेंसिल्स 80 रुपीस की खरीद ली। 80 रुपीस की 20 पेंसिल खरीद ली। सोल्ड देम, उनको बेच दिया। ईच फॉर ₹5, और उनको 5 रुपए के हिसाब से एक पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से बेच दी। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस, क्या उसको प्रॉफिट हुआ कि उसको लॉस हुआ? क्या हुआ उसको, कितना हुआ? अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ? तो सबसे पहले हमें इसमें सीपी निकालना है और एसपी निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में हमने खरीदा और सेलिंग प्राइस यानी कितने रुपए में उसको हमने बेच दिया। ये दो चीज पता होगी तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो इसको पहले निकालिए। देखिए, कॉस्ट प्राइस of 20 pencils. 20 pencils is equal to ₹80। 20 pencils की जो कॉस्ट प्राइस है, जो सीपी है, वो 80 रुपीज है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5 रुपीज ईच, एक पेंसिल का एसपी दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस of 1 pencil is equal to ₹5। ठीक, क्या निकाला हमने? सेलिंग प्राइस ऑफ कितनी पेंसिल थी? 20 पेंसिल थी। 20 पेंसिल उसने खरीदी थी और 20 पेंसिल उसने बेच दी। तो 1 पेंसिल अगर बेची है उसने 5 रुपए की, तो 20 पेंसिल कितने की मिलेगी? पेंसिल्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, 25 जा 100। तो 20 पेंसिल जो है वो 100 रुपीस की बिकी। उसने 20 पेंसिल 80 रुपीस में खरीदी और उन 20 पेंसिल्स को उसने 100 रुपए में बेच दिया। क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फार्मूला यहां पर लगाया हमने। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 रुपीज है। अब 100 में से हमने 80 रुपीज माइनस कर दिया, कितना रुपया आया? 20 रुपीज आया। ये 20 रुपीज क्या आया? प्रॉफिट आया। 20 रुपीज क्या आया? प्रॉफिट आया। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर नीचे ब्लैक पेन से आंसर लिख देंगे ₹20। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। बशीर bought 20 dozens of bananas for ₹100।
sold the bananas at the rate of rupees 5.50 per dozen. Find his gain or loss. एक क्वेश्चन है, बशीर बॉट 20 डजन ऑफ बनानास फॉर ₹100। तो देखिए ध्यान से, बशीर ने 20 दर्जन 20 दर्जन बनाना खरीदे, कितने रुपए के? 100 रुपीज के खरीदे। 20 डजन बनाना कितने रुपए खरीदे? 100 रुपीज से खरीदे। तो कॉस्ट ऑफ 20 डजन बनाना कितनी हो गई? 100 रुपीज हो गई। कह रहा है ही सोल्ड, उसने बेच दिए द बनानास एट द रेट ऑफ 5.50, और उसने एक बनाना 5 रुपए 50 पैसे के हिसाब से उसने 20 डजन बनाने बेच दिए पर डजन के हिसाब से। एक दर्जन जो है 5.50 रुपीज का है, तो उसने 20 डजन बेच दिए। ठीक, तो क्या हुआ? उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डजन of bananas is equal to 100 रुपीज। ये तो सीपी आ गया 100 रुपीज। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनानास, 1 डजन ऑफ बनानास ₹5.50 है। ठीक, 1 डजन का दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और 20 डजन बनानास का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 20 डजन सेलिंग प्राइस ऑफ 20 डजन ऑफ बनानास is equal to 5.50 multiplied by 20। तो कितना हो जाएगा? 0 0 2 5 10 0 2 5 10 1 11। कितना हो गया? 110 रुपीज एसपी आया। एसपी कितना आया? 110 रुपीज आया। 100 रुपीज में खरीदा था, 110 रुपीज का बेचा, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी है 110 रुपीज, सीपी है 100 रुपीज। कितना बचा? 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर ध्यान देगा, प्रॉफिट और गेन ये दोनों एक ही चीज होते हैं। गेन का मतलब भी लाभ होता है, प्रॉफिट का मतलब भी लाभ होता है। बात समझ गए? या तो ये हुआ। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है?
cost price of 12 liters of milk. 12 liters of milk is equal to rupees 15 multiplied by 12. 12 5 plus 60 is 0. 6 carry 12 1 12 6 18. 180 रुपीस का इसका सीपी आ गया। ठीक, अब देखिए add water on milk is equal to 12 लीटर था, 2 लीटर वाटर मिला दिया, दूध कितना हो गया 40 लीटर। 40 लीटर दूध हो गया। ठीक, अब देखिए सेलिंग प्राइस of 14 liters of milk। 14 लीटर ऑफ मिल्क कितना हो गया? तो 14 multiplied by 18 4 जार 72 और 18 बन जाए 18 और 7 25 252 रुपीस एसपी आया। 180 रुपए में खरीदा और 252 रुपए में बेच दिया। क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। 252 माइनस 180 तो 2 बचा, 3 में से दिया 7 बचा, 72 रुपीस का उसको प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ रही? उसको 72 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो आप लोग अपनी कॉपी में उसको करेंगे, ठीक प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीमा bought a TV for rupees 2325 and gave rupees 75 for transport। अब देखिए सीमा ने एक टीवी खरीदा 2325 रुपए का और 75 रुपीस उसका भाड़ा दिया। तो ये जो भाड़ा दिया, जो किराया दिया उसने ट्रांसपोर्ट का, वो कॉस्ट प्राइस में जोड़ दिया जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 2325 प्लस 75 इज इक्वल टू 2400। सी सोल्ड इट फॉर कितने रुपए में बेच दिया? 2350 रुपए में बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन, राहुल बॉट 40 चेयर्स एट द रेट ऑफ 72 ईच। राहुल ने कुर्सियां खरीदी, 40 कुर्सियां खरीदी और एक कुर्सी का मूल्य था 72 रुपए। अब उसमें से 4 कुर्सियां उसने अपने पास रख ली, 40 खरीदी थी, 4 अपने पास रख ली उसने, तो कितनी बची? 36 बची। उन 36 चेयर्स को उसने 84 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। सही भैया, मैं इसको ठीक प्रकार से करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।